वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आज आप लोगों को जो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक एक नंबर का आपका आता है, उसमें कुछ हमने कलेक्शन किया है। वो क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक आप लोगों को आज करवाने जा रहे हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q and R such that A is equal to Q 3Q plus R। तो इसमें जो है R का वैल्यू क्या होगा हम लेने जा रहे हैं। तो R का जो वैल्यू है, इसी क्वेश्चन से हम देख रहे हैं कि R का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए तथा 3 से छोटा होना चाहिए। अब इसमें जो B, C, D ये सब ऑप्शन दिया है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि आर का जो वैल्यू दूसरा लेंगे तो चेंज हो जाएगा, इसलिए जो है इसका ए पार्ट होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है यहाँ दिया हुआ है 3 × 7 4 एक्स दिया हुआ है और वाई दिया है। तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन 3 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 × 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 84। तो 84 जो है वैल्यू हो जाएगा वाई का। तो हम देखते हैं कि वाई का वैल्यू किस में 84 दिया है, तो इसके बी पार्ट्स में दिया है। बी पार्ट्स में जो है y का वैल्यू 84 है और x का वैल्यू 21 है। अब जो है हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए इसमें SCF दिया हुआ है a और b का 12 और a × b का वैल्यू दिया है 1800। तो इसमें LCM का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम डायरेक्ट यहाँ फार्मूला अप्लाई कर देंगे। हमें मालूम है कि a × b इज इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF। तो अब यहाँ जो है हमें फाइंड करना है कि LCM क्या होगा। तो LCM हो जाएगा आपका LCM इज इक्वल टू SCF। फाइंड करना है तो हो जाएगा A इंटू B बाई SCF। तो अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो A इंटू B का वैल्यू दिया है 1800, इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो ये हो जाएगा आपका 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 1 = 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60 और ये 0, तो 150 हो जाएगा। अब देखिए इन चारों ऑप्शन में देखते हैं कि 150 किसका है, तो सी का वैल्यू है, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखिए इसमें दिया है कि यदि m पे पावर n = 32, तो यहाँ पे n पे पावर n का मान निकालना है कि क्या होगा। तो m पे पावर n = 32 का हम प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। तो 32 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। 2 जो है 5 टाइम्स होगा। इट मीन्स m पे पावर n = 2 पे पावर 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि n का मान जो है ये आ जाएगा n = 5 और m = हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम n पे पावर mn का मान निकालते हैं। तो देखिए इसके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन होगा इन दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा आपका 5 पे पावर 5 × 2 और ये हो जाएगा 5 पे पावर 10। अब 5 को हम लिखेंगे 10 टाइम्स, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 और फिर × 5 × 5 × 5, तो 3 3 6 3 9 और फिर एक 5 और ले लेंगे।
तो इस तरह से हो जाएगा ये 5 पे पावर 10। अब देखिए हम 3 और 2 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 1 2 5 और फिर जो है लास्ट में इन दोनों को, इसको और इन चारों को, यानी इन पाँचों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 1 2 5 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 9 7 6 5 6 2 5 6 2 5 और ये जो है ऑप्शन आपका, अब इन चारों में देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन ए है ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो है ये हो जाएगा आपका ए, इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसका ऑप्शन जो है ए पे टिक कर लेंगे। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है कि इफ़ 9/7 पे पावर 3 इंटू 49/81 पे पावर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 7/9 इस पे पावर 9। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये 9/7 है तो 9/7 हम रखते हैं, 9/7 हो जाएगा ऐसे, और इस पे पावर जो 3 है 3 रहने देते हैं, और इंटू ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 7/9 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और देखिए इस पूरे पे है ये पावर कितना 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 है, और उसके बाद इज इक्वल टू है 7/9 और इस पूरे पे पावर हो जाएगा 9, ये 9 है। अब देखिए यहाँ से जो है अब इसको हम हटाते हैं और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख लेंगे, जो 9/7 था तो हम लोग लिख लेंगे 7/9। तो रेडिकल्स वाले में हम लोग देखे होंगे कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो इसका जो साइन पावर है चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इंटू 7/9 पे पावर हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, और -12 हो जाएगा, -2 ब्रैकेट ओपन कर दिए, और इज इक्वल टू 7/9 और इस पे पावर हो जाएगा आपका जो है 9। अब देखिए हम यहाँ 9/7 था तो 7/9 क्यों किए, क्योंकि इधर देख रहे हैं कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन किया गया 7/9 से किया गया है, और इक्वल के बाद भी 7/9 है, तो इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे कि 7/9 कर देंगे। तो 9/7 को हम पलट देंगे तो 9 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा। तो अब इस तरह से जो है अब आगे हो जाएगा, हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 7/9। अब हम मल्टीप्लाई का साइन है तो ऐड कर लेंगे, तो 4x हो जाएगा और -12 और -3 और इज इक्वल टू हो जाएगा 7/9। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो जब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। तो 7/9 को हटा देंगे, अब पावर को हम कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 4x, और दोनों निगेटिव है तो -12 और -3 हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 4x और कांस्टेंट को एक साइड में लेके आ जाएंगे, तो इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा +15 और ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 24। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6, यानी x का वैल्यू 6 आया। तो इन चारों ऑप्शन में हम देखें कि किसका वैल्यू 6 आया, तो d का वैल्यू 6 आया है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि d का वैल्यू 6 करेंगे, तो यहाँ से हम d का वैल्यू 6 कर दे, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखिए इसमें जो है 17/8 दिया हुआ है, करेक्ट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेज ऑफ डेसिमल। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 17 जो है 17/8, तो 17/8 8 से 17 को हम डिवाइड करेंगे,
तो 17 को जब आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 2.125 आएगा 125। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 3 प्लेस है, तो इसका जो है इन चारों में से सी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से सी ऑप्शन होगा, तो इसके हम सी ऑप्शन में टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखिए इसमें कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ n इज़, द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ n इज़, अब देखिए दिया है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, एंड डी दिया है डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ n इज, तो इसका बी पार्ट होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग को ही हम डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ n कहेंगे, तो इसका आंसर बी होगा। इसके बाद जो है हम लोग सही बोलते नहीं ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए इसमें HCF फाइंड करना है 55 और 99 का, तो HCF पहले फाइंड कर लेते हैं, डिवीज़न मेथड से फाइंड करते हैं। तो 99 को हम 55 से डिवाइड करते हैं, तो 55 1 जब 55 होगा, हम तब तक करेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 44 आ गया, 44 से जो है हम 55 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, ये 44 हो गया, और यहाँ 11 आ जाएगा। अब इस 11 से फिर 44 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, 11 4 जा 44, तो ये आपका HCF आ गया 1, HCF 11 होगा। अब नेक्स्ट जो है आगे हम देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ 55 m माइनस 99। अब हम यहाँ देखते हैं कि m का वैल्यू क्या होगा। तो m का वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो ये 55 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 99, और ये हो जाएगा 55 इंटू 1 माइनस 99, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 माइनस 99, और ये हो जाएगा आपका माइनस 44। निगेटिव वैल्यू आ रहा है, इसलिए हम इसको हम नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं m का वैल्यू 2, तो m का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो m इज इक्वल टू अगर हम 2 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 55 इंटू 2 माइनस 99, तो 110 माइनस 99, और ये हो जाएगा आपका 11। और पहले भी देखे थे HCF जब निकाले थे तो उसका मान 11 आ रहा था। अब 3 और 4 लेने पर 11 नहीं आएगा, 1 पे आ ही नहीं रहा था क्योंकि नेगेटिव था, और 3 और 4 पे 11 नहीं आएगा, 11 से अधिक आ जाएगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर बी होगा, क्योंकि 11 जो वैल्यू आया था ये जो है 11 m इज इक्वल टू 2 लेने पे आएगा, तो इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है LCM ऑफ 91 26 इज इक्वल टू 182। HCF हमको फाइंड करना है 91 और 26 का। तो फार्मूला है, हम इसके पहले क्वेश्चन हम किए थे उसमें बताए ही थे कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है दोनों का प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो HCF फाइंड करेंगे। यहाँ पे HCF इज इक्वल टू हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा N91 इंटू 26 अपॉन 182, LCM ले लेंगे। अब देखिए 91 जा 91, 91 जा 91, 91 2 जा 182। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी 13। तो 13 जो है इसका ए पार्ट सही होगा, ए बी सी डी में तो है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके पहले इसमें और हम लोग क्वेश्चन किए थे इस तरह का जो है। तो इसमें दिया हुआ है कि 441 बाई 2 पे पावर 2 एंड 5 पे पावर 3 इंटू 7।
तो ये क्या होगा, कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा। तो हम यहाँ से फाइंड करते हैं, पहले इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 441/2 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और 5 का क्यूब करेंगे तो 5 5 जो 25, और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125, और इनटू ये दिया है आपका 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 1 जा 7, और ये आपका 63 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 63 अब नीचे 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 500, और 63 को जब 500 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.126। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, टर्मिनेटिंग हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जब ये होगा तो ये हो जाएगा द टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका ए पार्ट, इसका जो है ए पार्ट सही होगा। तो हम यहाँ से इसके ए पार्ट में टिक कर लेंगे, और इसका ए पार्ट सही है, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है a = 2n + 13, b = n + 7। तो इसका HCF a और b का फाइंड करना है, ए और बी का HCF हमें फाइंड करना है कि क्या होगा, और ये दोनों ये दिया हुआ है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम इफ़ n = अगर हम 1 ले लेते हैं तो देखते हैं क्या मान आ रहा है ए और बी का। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 2 × 1 और +13, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 +13, और ये हो गया 15। अब हम यहाँ से v का वैल्यू ले रहे हैं, तो b के लिए भी n का मान 1 ही होगा, तो 1 + 7, और ये हो गया आपका 8। n जो है नेचुरल नंबर लेना है, तो 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि a का मान है 15 और b का मान है 8। ऐसे हम 2 3 4 कोई भी नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से जो है a का मान हो गया 15 और b का मान हो गया 8, तो HCF निकालेंगे। HCF ऑफ 15 एंड 8। अब देखिए बड़े नंबर को हम छोटे से डिवाइड करेंगे, तो 8 से हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं। 8 1 जा 8, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 7 आ गया, और फिर यहाँ 8 ले लेंगे, 7 1 जा 7। अब देखिए 1, अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 7 जा 7, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 जो है इसका HCF होगा। तो इसका आंसर बी पार्ट है, क्योंकि 11 में बी पार्ट में बी जो है 1 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हम बी ले लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है -1 पे पावर n प्लस -1 पे पावर 8n = 0 व्हेन n इज। अब जो है n का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तब देखिए n हमको लेना है नेचुरल नंबर में, अगर 1 2 3 हम ले रहे हैं, तो अगर हम इवन ले रहे हैं, इवन यानी 2 4 6, तो -1 का वैल्यू प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी अगर इवन लेंगे तो 16 हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर हम n का वैल्यू 2 4 6 8 लेंगे, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो है -1 पे पावर n दिया हुआ है, तो -1 पे पावर हो जाएगा। अगर हम n = इवन नंबर 2 ले रहे हैं, तो 2 लेंगे तो ये हो जाएगा -1 × -1, और ये हो जाएगा +2। और इस पर हम -1 पे पावर ले रहे हैं, 8 × 2, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 16। तो ये भी देखिए जब इवन होता है तो माइनस का प्लस हो जाता है, यानी +1। तो ये भी +1, और सॉरी ये +1 होगा, तो +1 +1 +1 होगा, तो +1 +1 जोड़ के 2 हो जाएगा।
और यहाँ 0 होना चाहिए, तो हम 2 नहीं लेंगे। इसका मतलब कि इवन नंबर नहीं होगा, ऑड में ही होगा, तब हम ऑड नंबर लेते हैं। तो अगर -1 है, इस पे पावर अगर हम 1 ले रहे हैं, यदि n = 1 है तो -1 पे पावर हो जाएगा 1, और इसका -1 हो गया, और -1 पे पावर है 8 × 1, तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 8, तो एक प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये 8 दिया हुआ है तो और लें चाहे इवन लें, इसको प्लस आना ही आना है, तो इसका वैल्यू हो गया +1। तो देखिए -1 और +1 ये मिला करके 0 हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 के बाद हम 3, 5, 7 जो भी लेंगे ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के लिए जो है ये इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो एनी ऑड नेचुरल नंबर, यानी इसका जो है बी पार्ट सही होगा, इसका बी पार्ट सही होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए ये तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन किए हैं। तो पहले भी हम लोग देखे थे कि एलसीएम दिया हुआ है फाइंड करने के लिए 12 और 14 का, तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, तो इसका एलसीएम निकालेंगे एंड 42, तो फैक्टर प्राइम फैक्टर ले लेते हैं। प्राइम फैक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, प्राइम फैक्टर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42 का प्राइम फैक्टर ऑफ 42, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 7, और प्राइम फैक्टर हम ले लेते हैं 12 का, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 बार आया है, जो मैक्सिमम होगा उसी को लेंगे, या दोनों में आया है तो एक बार ले लेंगे, जो बचा है 2 उसको भी ले लेंगे, और 3 दोनों में है तो एक बार ले लेंगे, और हम 7 ले लेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 2 × 4 3 × 12 7 × 84, ये 84 हो गया, तो एलसीएम आ गया 84। ठीक है, तो एलसीएम हो गया 84 हो गया एलसीएम, और ये कह रहा है कि एलसीएम का मान जो है हो रहा है 10m + 10m 84, एलसीएम का मान जो हम ले लेंगे 84 और = 10m +4, तो 4 को पक्षांतर करेंगे, इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 84 - 4 = ये हो जाएगा 10m। अब देखिए 10 से 80 हो जाएगा, 84 को माइनस करेंगे, 4 में 4 गया 0, 8 हो जाएगा = 10m। अब देखिए ये 10 × 1 = 10, 10 × 8 = 80, या 0 0 कैंसिल हो गया, तो 8 = m। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, इसमें दिया हुआ है 8, तो बी का है 8, तो अब यहाँ से जो है इसका बी आंसर सही होगा, बी पे हम टिक कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग करेंगे। देखिए इसमें कर रहे हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 6243/2² × 5⁴ विल टर्मिनेट आफ्टर। अब ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो अब इसमें जो है हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6243/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और 5⁴ दिया हुआ है, तो 5⁴ को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 625, और ये देखिए 6243, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 5 = 20, 4 2 = 8 2 10, और 4 6 = 24 and 1 25। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 2500 से जो है 6243 को डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.4972। अब देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रहा है, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएगा, और 4 डिजिट के बाद इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो 14 का आंसर ए होगा 4 प्लेस के बाद।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 में जो है ये कह रहा है कि n स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ़ n इज, n का हम क्या मान लेंगे कि ये 8 से डिविजिबल हो जाए। तो मान लीजिए कि हम a का मान जो है, n का मान n इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो 1 लेंगे तो 1 स्क्वायर -1, तो ये 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है हम ले रहे हैं हम 2, क्योंकि 2 लेने पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 तो होगा 4 -1 तो 3, ये भी नहीं होगा सेटिस्फाई। तो ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेना है कि ऑड नंबर लेना। नेचुरल नंबर जो है इसमें हम ऑड लेंगे कि इवन लेंगे। तो हम ले लिए 1, तो 1 लिए, फिर 2 भी ले लिए। अब अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 3 जा 9 -1 हो जाएगा। n का वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -1 8 हो गया। 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 8 से, तो 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 2 के लेने से डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 पे हो रहा है, फिर 3 पे हो रहा है। तो ऐसे ही 1 3 फिर 5 7 हम ले सकते हैं। अगर 5 लेंगे तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और -1 तो 24 होगा, और 24 भी क्या है 8 से डिवाइड हो सकता है, तो 8 से डिवाइड होगा तो 3 हो जाएगा। तो इसमें हम ऑड नंबर लेंगे, तो अननेचुरल ऑड नंबर होगा। इसका आंसर जो है अननेचुरल ऑड नंबर, यानी इसका आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी होगा। इस तरह से जो है आज हम लोग जो है पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। अब अगला जो वीडियो है हम इसके अगले एक्सरसाइज से डालेंगे। MCQ पहले हम लोग तैयार करेंगे। MCQ का क्वेश्चन जब तैयार हो जाता है तो फिर हम आगे 2-2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ये चूँकि हमारा जो चैनल है इसमें हम आपका 10th एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका कि 90+ चांस है एग्ज़ाम में आने के लिए, वही क्वेश्चन हम इसको चुन के डाल रहे हैं। तो इसको अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो भी अगला वीडियो होगा वो आपके पास तुरंत और पहले पहुंच जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका जो एक्सरसाइज कंप्लीट करके और कुछ रिवीजन भी करवा दें। तो इसके लिए आप लोग जो है हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने मित्रों को भी थोड़ा सा बताएंगे तो उनको इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का